गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में ना। इंटीग्रेटेड रेट लॉ लास्ट क्लास में हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का पढ़ा था, तो आज बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में भी सिंपल केस लेते हैं, पहले रिएक्शन ए से बी, तो इसमें भी केस नंबर 1 लेते हैं हम। कोई भी हमने रिएक्टेंट लिया ए और किस में कन्वर्ट कर दिया उसको, प्रोडक्ट पी में, ए से प्रोडक्ट। तो ए का कॉफिशिएंट कितना लिया हुआ हमने, 1 ही लिया हुआ है ना। तो यहां पे अगर मैं रेट लॉ लिखूंगा तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो जैसे अपने को पता चला, मैंने रेट लिखा, रेट इज माइनस ऑफ डी ए डिवाइडेड बाई डी टी, इसके बराबर के इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो यहां से अगर इसको रीअरेंज करें तो माइनस ऑफ डी ए डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू के इंटू में डी टी। तो ये हमने क्या कर दिया, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। अब अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करें तो यहां इंटीग्रेट कर दें और इस तरफ भी इंटीग्रेट करें, तो यहां बार साइन माइनस का था। तो टाइम जीरो पे कंसंट्रेशन ए नॉट और किसी टी टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी मान ले, 80। देखिए अब ये थोड़ी सी बातें अपने को पता होनी चाहिए कि अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का इंटीग्रेशन करूं तो वो क्या होता है, ln ऑफ x। और ln ऑफ x को जब अगर log ऑफ x में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.303 से ना। ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, log ऑफ x के अंदर। तो कर लेंगे, यानी कि ln में बेस e होता है और log में बेस क्या होता है अपना 10। तो अगर मैं यहाँ पे इसको फॉर्मूले को अप्लाई करूं कि यहाँ पे डी ए डिवाइडेड बाई ए, तो क्या हो जाएगा, ln ऑफ ए। तो यहाँ बाहर साइन है किसका, माइनस का, तो ये बना ln ऑफ ए। कंसंट्रेशन ए नॉट से क्या है भी 80, और ये क्या बन गया होगा, के इंटू टी माइनस जीरो, कितना बना होगा टी। ठीक, अब माइनस उधर लेता हूँ, देखना मैं इसको दो फॉर्म में अलग अलग बनाऊंगा। तो मैंने माइनस उधर ले गया और यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करी, तो ln ऑफ ए टी माइनस ln ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी, माइनस इस तरफ ले गया मैं। ठीक, अब यहां से अगर देखोगे तो ln ऑफ m माइनस ln ऑफ n क्या होता है भाई, m बाई n। तो at डिवाइडेड बाई ए नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ kt। तो यहां से अगर मैं at बाई ए नॉट लिखूं तो यहाँ पे बेस e था, तो ये e की पावर क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ kt। तो यहां से आ गया कंसंट्रेशन ऑफ a एट एनी टाइम t इज a नॉट e टू द पावर माइनस ऑफ k इंटू में t। तो अपना कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी आ गया। अब देखो, या तो इसी फॉर्म में आते हो, पर एक्सपोनेंशियल अपन सॉल्व करते नहीं ना, तो हम इसको लॉग की फॉर्म में क्या करते हैं, यहां से थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं इसको। ठीक है, क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं कि ये जो मैंने यहां लिखा हुआ था इसको वापस लेके चलता हूं। तो यहां पे मैं माइनस का साइन वापस इधर ले आऊं, तो ये क्या बन जाएगा, ln ऑफ ए नॉट माइनस ln ऑफ ए टी इज इक्वल टू के टी, ये बन गया। अब ln ऑफ m माइनस ln ऑफ n इज m बाई n, तो यहां से क्या हो गया, ln ऑफ ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के टी। अब ln को log में कन्वर्ट कर लो तो 2.303 log ऑफ ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के इंटू में टी। तो अब अगर k की टर्म में लिखना हो तो k की टर्म में लिख दो भाई, k इज इक्वल टू या t इज इक्वल टू, तो k इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, और वो क्या होगा, मल्टीप्लाई 2.303 था तो 2.303 बाई टी लिख देते हैं, बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाई ए टी। तो इस फॉर्म को हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं ना। ठीक है, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए टी, या फिर के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाई ए टी। तो ये हमने क्या निकाला, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी निकाल लिया ना। तो यहां पे क्या आ गया, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी। तो अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी आया ना। अब अगर इसी से अपन हाफ लाइफ निकालने आगे तो इसका यूज करते हैं हाफ लाइफ निकालने के लिए। दूसरी चीज अपने को क्या निकालना होता है इसमें, हाफ लाइफ। तो टी हाफ अगर कैलकुलेट करें तो देखो हाफ लाइफ के लिए क्या होगा, जब टी इज इक्वल टू टी हाफ होगा तो जब ना ए टी होगा वो क्या होगा, ए नॉट बाई टू, है ना, आधा खत्म हो गया होगा आधा बचा होगा।
तो अब इसको ln में यूज कर लो या log में, जैसा भी मन करे। kt इज इक्वल टू ln ऑफ a नॉट बाई at हुआ करता था, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, टाइम कर देते हैं t ऑफ ln ऑफ, ये हो गया a नॉट और नीचे at की जगह कर दिया a नॉट बाई 2, तो a नॉट से a नॉट कैंसिल, 2 ऊपर चला गया होगा, तो क्या हाफ लाइफ क्या आ गया अपना ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय में k, और ln 2 की वैल्यू क्या आती है 0.693, तो 0.693 बाय k। तो यहां से मेरे को ये पता चला कि इसकी जो हाफ लाइफ है वो क्या भी इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहां से लिख सकते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या होता है भी इंडिपेंडेंट होता है। अब इसी का जैसे अपन ने फर्स्ट जीरो ऑर्डर का सिग्निफिकेंस पढ़ा था हाफ लाइफ में, वैसे इसका भी लिख सकते हैं अपन कि अगर ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो इसके सक्सेसिव हाफ लाइफ क्या रहे होंगे, कांस्टेंट ही रहे होंगे। तो मान लो मैंने लेट टी हाफ इसका 10 मिनट माना हुआ है, कितना माना हुआ है इसका 10 मिनट, तो अगर 100 से 50 होने में कितने मिनट लगते हैं 10 मिनट, तो देखो 50 से 25 होने में क्योंकि कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड कर नहीं रहा, तो ये भी 10 मिनट लगे होंगे, और 25 से 12:30 होने में भी कितना मिनट लगा होगा, फिर से 10 मिनट ही लगा होगा। ठीक है, तो यहां से देखना एक इंपॉर्टेंट बात बोल सकते हैं, देखो हाफ लाइफ अगर मेरी कितनी आ रही है 10 मिनट है, तो मेरे को पता चल रहा है कि जो टी 75% कंप्लीशन वाला है, तो 100 से 25 होने में कितने मिनट लग रहे हैं 20 मिनट। ठीक है, कितना मिनट लगा यहाँ पे 20 मिनट। और अगर मैं टी 87.5% की बात करूं तो 100 से 12:30 करना है अपने को, तो कितने 10 20 और 30 मिनट लगे। तो यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, देखना इसको अगर ध्यान रख लोगे तो बहुत सारी चीजें क्वेश्चंस में आगे आसान हो जाएंगी, कि जो अपना टी 75% रिएक्शन का, इट इज 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और जो मेरा टी 87.5% है वो क्या चीज है, इट इज 3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ है। तो अपना क्या कंक्लूजन आ गया यहाँ से कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि किसी भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए 75% कंप्लीशन का जो टाइम लगेगा वो 2 टाइम्स ऑफ क्या लगेगा हाफ लाइफ, और 87% के लिए कितना लगेगा 87.5 के लिए 3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। तो ये सिग्निफिकेंस है कि सक्सेसिव हाफ लाइफ क्या रहती है इसकी, कांस्टेंट रहती है ना, वो चेंज होने वाली नहीं है। 10 मिनट हाफ लाइफ है तो अगला भी 10, फिर अगला भी 10, इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये हमने बात करी इसमें हाफ लाइफ की। फिर ऐसे अगर मेरे को इसमें निकालना हो, देखना कंप्लीशन टाइम की बात करोगे ना इसके अंदर, तो फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही 80 की वैल्यू 0 करोगे तो वो इनफाइनाइट नॉन डिटरमाइंड फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि फाइनाइट टाइम में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कंप्लीट नहीं होती, तो हम कंप्लीशन टाइम की तो बात करेंगे ही नहीं। तो इसमें एक चीज बात करने वाले अब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, जो हम अल्फा निकालते थे ना, अगर बात करें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर हम निकालना चाहें अल्फा, तो फिर से वही कहानी है कि ए से बी रिएक्शन थी, है ना, टाइम 0 पे कितना मान लिया हमने ए, और किसी टी टाइम पे इसमें से कितना खत्म हुआ एक्स, तो यहाँ पे भी कितना बना होगा एक्स बना होगा। तो यहाँ से जो अल्फा आएगा वो क्या आएगा एक्स डिवाइडेड बाय ए। तो अगर मैं एक्स बाय ए की वैल्यू निकालूं तो अल्फा आ जाएगा मेरे पास। तो मैं इसको यूज करता हूँ फॉर्मूले को ना, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी, थोड़ा आसान होगा निकालना। ए टी की जगह हो गया ए माइनस एक्स, ए नॉट की जगह हो गया ए ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी, पूरे को ए से डिवाइड कर दो, तो हो गया होगा ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी। ए बाई ए कितना हो गया 1 माइनस ऑफ एक्स बाई ए ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी। तो यहां से देखना एक्स बाई ए को अल्फा लिख सकते हैं, तो क्या बन गया होगा 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी। ठीक है, तो यहां से अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकाल लूं तो वो क्या बनेगी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ के टी। तो ये अपना क्या आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। ठीक है, तो हमने सारी चीजें निकाल ली इसके अंदर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लिया, इसका हाफ लाइफ देख लिया, हाफ लाइफ का सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब इसमें एक चीज आएगी कि कभी ऐसा ना कि परसेंटेज डिकम्पोजिशन दे दे, तो हम वो कैसे लॉग वाली इक्वेशन को यूज करें। मान लो बोलते y% रिएक्टेंट डिकम्पोज हो गया, ठीक है, जैसे कोई भी 30%, 40%, 60%,
तो हम वो कैसे उस इक्वेशन को यूज करें ना। तो अगर मैं इसमें ऐसा लिखूं कि अगर मेरे पास ऐसा कभी आ जाए कि इफ y% ऑफ रिएक्टेंट इज डीकंपोज्ड, कि अगर y% रिएक्टेंट क्या हो रहा होगा, डीकंपोज हो रहा हो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, तो हम क्या अप्लाई करें। देखो ये बड़ा सिंपल सा समझ लो, जब भी परसेंटेज हो ना तो इनिशियल 100 मान लो, इनिशियल कितना मान लो 100, ठीक है। तो ए नॉट की वैल्यू तो 100 होगी, अब बचा कितना 80, तो अगर y% खत्म हो गया तो कितना बचा 100 माइनस y बचा। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ क्या 100 अपॉन में 100 माइनस वाई। इस चीज को अप्लाई कर सकता हूं कि अगर कभी भी y% रिएक्टेंट डीकंपोज हो गया तो मैं इस चीज को अप्लाई कर सकता हूं 2.303 लॉग ऑफ 100 अपॉन में 100 माइनस वाई, क्योंकि देखना ए नॉट की वैल्यू 100 मान ली, तो y% खत्म हो गया तो बचा कितना 100 माइनस वाई, तो वही मेरा 80 हो गया। तो ये हुआ अगर y% रिएक्टेंट डीकंपोज हो। देखना अभी तक तो हम 0 से लेके t इंटरवल में लगा रहे थे काइनेटिक्स, अगर मान लो कोई इंटरवल ऐसा हो T1 से T2, तो फिर कैसे अप्लाई किया जाए। तो अगर उसकी बात करें तो अगर बोल दे कि फॉर ए टाइम इंटरवल, ठीक है, अगर मेरे को ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाली इंटीग्रेटेड रॉड लॉ किसी टाइम इंटरवल में अगर अप्लाई करना हो तो कैसे अपन इसको अप्लाई करें। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए काम करते हैं, मैंने लिखा यही थी रिएक्शन ए से बी, है ना। इनिशियल टाइम पे ए था, मेरे को इनिशियल टाइम वाला नहीं लेना ना, मेरे को टाइम टी इज इक्वल टू T1 पे हो गया a माइनस x1, टाइम t इज इक्वल टू T2 पे क्या हो गया a माइनस x2। तो अब अगर मैं अप्लाई करूंगा तो k इंटू में टाइम इंटरवल क्या हो गया मेरा T2 माइनस T1, है ना। इंटीग्रेट करके भी कर सकता था, वहां पे t माइनस 0 होता, तो यहाँ पे क्या हो गया T2 माइनस T1, 2.303 लॉग ऑफ, अब वहां पे टाइम 0 वाली कंसेंट्रेशन ऊपर आती थी, यहाँ टाइम T1 वाली आ जाएगी a माइनस x1, और नीचे क्या आ जाएगा a माइनस ऑफ x2। तो ये अपना क्या आ गया अभी इसके अंदर टाइम इंटरवल में अपन ने क्या लिख दिया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिख दिया कि k इंटू में T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.303 लॉग a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। तो किसी टाइम इंटरवल में इस तरीके से अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना पहला केस था जहां पे हमने क्या यूज किया इसके अंदर, ए से बी था ना। अगर मान लो कोई कॉफिशिएंट लगा होता, ठीक है, सेकंड केस अगर मैं कोई रिएक्शन का ऐसा ले लूं, क्या अप्लाई कर दूं एन ए से प्रोडक्ट पी, भाई एन ए का क्या लगा दिया स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट लगा दिया। अगर ऐसा कुछ हुआ तो देखो रेट लॉ तो ये रहेगा। अब यहां पे फिर से वही बात है कि के क्या चीज है, रेट कांस्टेंट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। तो यहां से मैं लिखूंगा तो क्या बनेगा अभी माइनस ऑफ 1/n dA/dt, और ये क्या k इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो जहां पे k आ रहा था वहां पे अब n k आने लग जाएगा और सारी चीजें सेम रहेंगी, तो अपन अप्लाई कर दें। तो AT इज इक्वल टू A0 e⁻ माइनस ऑफ n इंटू के इंटू टी। ठीक है, ऐसे अगर मेरे को इसका हाफ लाइफ लिखना हो तो हाफ लाइफ क्या होता था ln ऑफ 2/k, तो ln ऑफ 2/n टाइम्स ऑफ k हो जाएगा। अगर मेरे को इसका अल्फा लिखना हो तो 1 माइनस e⁻ माइनस के टी था, के टी की जगह क्या हो जाएगा nkt हो जाएगा। तो यानी कि जहां पे यहाँ k था वहां पे क्या आ जाएगा n टाइम्स ऑफ k आ जाएगा, क्योंकि अब n टाइम्स ऑफ k क्या हो गया रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन ऑफ a हो गया। तो उसी के लिए a के लिए सारी कहानी हम लिख रहे थे। तो अगर कॉफिशिएंट चेंज हुआ तो फिर इस तरीके से अपन इसमें कर सकते हैं ना। तो ये हमने बात करी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर ए से बी सिंपल रिएक्शन और एन ए से पी ऐसी रिएक्शन हुई तो क्या करेंगे। फिर जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए डिफरेंट ग्राफ प्लॉट्स किए थे, ऐसे ही अपने लिए किसके पूछ सकता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ्स पूछ सकता है। तो अगर इसमें आप ग्राफ प्लॉट करें कि क्या क्या अपने से ग्राफ्स इसके अंदर पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं एक बार सारे ग्राफ बना देता हूं, फिर देखते हैं किस किस के बीच में प्लॉट करेंगे। ठीक है, सारे फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे ना। साथ साथ में मैं रिलेशन बनाता रहूंगा कि कैसे बना होगा वो। तो पहला हम बात करते हैं कि ग्राफ प्लॉट करते हैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो मेरे को अब रेट लॉ से पता ही है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट लॉ क्या था अभी, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो ये तो क्या बन गया y इज इक्वल टू एम एक्स, तो y इज इक्वल टू एम एक्स क्या होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और इस लाइन का जो स्लोप होगा वो अपना किसके बराबर आ रहा होगा, k के बराबर। स्लोप किसके बराबर आ गया, k के बराबर आ गया।
तो ये पहला मैंने प्लॉट कर दिया रेट वर्सेस ए। अब देखना अगर मेरे को प्लॉट करना हो कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी वर्सेस टाइम टी, तो देखो AT वर्सेस T प्लॉट करने के लिए मेरे पास रिलेशन है AT इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ KT, मतलब e टू द पावर माइनस KT मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। तो ये तो पता है टाइम जीरो पे जो कंसंट्रेशन है वो तो ए नॉट है ना। उसके बाद क्या हो रहा होगा, ये एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा होगा भाई, डिक्रीज। तो ऐसा कुछ ग्राफ प्लॉट हो गया AT वर्सेस T का। अगर तीसरा मेरे से प्लॉट करवाए, बोलते कि लॉग ऑफ AT वर्सेस टाइम प्लॉट करो, है ना। अब इसके लिए अपने को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना। तो अपने पास रिलेशन था देखो KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट बाई AT, तो उसको ऐसे लिख लूं लॉग ऑफ ए नॉट माइनस लॉग ऑफ AT। ठीक है, ये 2.303 डिवाइड में इधर ले जाता हूं, तो ये हो गया मेरे पास KT अपॉन में 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट माइनस लॉग ऑफ AT। तो लॉग AT ले गया मैं इधर, क्योंकि मेरे को ये y एक्सिस पे चाहिए था। ठीक है, ये मैं इधर ले गया माइनस ऑफ K अपॉन में 2.303 इंटू टी प्लस लॉग ऑफ ए नॉट। अब देखो मेरे पास ये वाली एक्सिस है y एक्सिस, ठीक है, ये हो गया y, ये मेरे पास है x एक्सिस, तो इसके साथ ये जो मल्टीप्लाई है ये अपना क्या हो गया, स्लोप हो गया, y इज इक्वल टू mx। और ये मेरे पास क्या आ गया, y इंटरसेप्ट क्या आ गया, c। ठीक है, तो यहां से अगर मैं प्लॉट करूं तो मेरे पास नेगेटिव स्लोप आ रहा है माइनस के अपॉन 2.303, तो लाइन कुछ ऐसे बन रही होगी। जी हाँ, ये जो इंटरसेप्ट है ये क्या चीज है, मेरा लॉग ऑफ ए नॉट है, और इस लाइन का जो स्लोप आ रहा है वो स्लोप क्या आ रहा है अभी, माइनस ऑफ के अपॉन में 2.303। तो ये क्या आ गया, इसका लॉग AT वर्सेस टाइम का क्या आ गया अपने पास, स्लोप आ गया। अगर मेरे को ग्राफ प्लॉट करने को बोले कि हाफ लाइफ वर्सेस ए नॉट, तो मेरे को पता है हाफ लाइफ तो इसकी कांस्टेंट है टी हाफ, तो ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय k, तो ये तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। तो अगर कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता तो कैसा बनेगा, इट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय k के। तो ये मैंने क्या बना दिया, ग्राफ प्लॉट कर दिया, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। तो इस तरीके से अपने पास ग्राफ पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा यहाँ पे कंक्लूजन निकालते हैं, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। देखना उसको जब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना इस पे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आने वाला है। कहता जो अपनी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है ना, वो इक्वल टाइम इंटरवल में उसका इक्वल परसेंटेज डिकम्पोज होता है, और जो अपना जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है वो इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है। ठीक है, तो इसमें नोट डाल के बाद लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखेंगे तो बहुत ज्यादा चीज क्लियर होगी, है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है अभी, इससे क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले हैं ना। तो हम क्या बोलेंगे, फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, देखना पर इक्वल टाइम इंटरवल की बात होगी, फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विल डिकम्पोज। ठीक है, इक्वल अमाउंट क्या होगा, रिएक्टेंट का क्या होने वाला है अभी, डिकम्पोज होने वाला है ना। पर अगर मैं बात करूंगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल परसेंटेज डिकम्पोज होगा, इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल परसेंटेज ऑफ या सेम परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट विल डिकम्पोज। क्या होता है अभी, इक्वल क्या होगा, इंटरवल में इक्वल परसेंटेज डिकम्पोज होगा ना। तो अपन दो एग्जांपल लेते हैं, यहां से मैं लेता हूं ए से प्रोडक्ट, कोई अपने पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कैसे रिएक्शन लिया अपने, फर्स्ट ऑर्डर। तो मान लो इनिशियल इसका 100 ग्राम था, इनिशियल कितना था इसका 100 ग्राम, तो मान लो 10 मिनट में ये कितना हो गया अभी, 90 ग्राम हो गया। 10 मिनट में कितना ग्राम, 90 ग्राम। तो मतलब 100 से 90 हुआ तो 10 खत्म हो गया, मतलब कितना परसेंट खत्म हुआ, 10% खत्म हो गया। अब देखना इससे अगला जो इक्वल टाइम इंटरवल आएगा ना, अगले 10 मिनट, तो इसमें इसका 10% ही खत्म होगा,
क्योंकि फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट विल डिकम्पोज। तो 90 का 10% करो कितना, 9 डिकम्पोज हो गया, तो बचा कितना, 81 ग्राम। तो क्या इक्वल परसेंटेज डिकम्पोज हो रहा है। पर अगर मैं यहां पे बात करूं, ए से प्रोडक्ट लूं और बात करूं कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है अपनी, जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर है तो मान लो इनिशियल अगर मेरे पास 100 ग्राम था, तो 10 मिनट में अगर कितना हुआ भाई, ये 90 ग्राम हो गया, तो मतलब कितना खत्म हो गया, 10 ग्राम खत्म हो गया, है ना। तो अगले 10 मिनट में भी इक्वल इंटरवल में ये उतना ही इक्वल खत्म होगा, मतलब कितना, 10 ग्राम ही खत्म होगा, और कितना आ जाएगा, ये 80 ग्राम आ जाएगा। तो यानी कि फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर इक्वल इंटरवल के अंदर इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस अपने क्या होने वाले हैं, आसान होने वाले हैं, और एक हाफ लाइफ के सिग्निफिकेंस से बहुत सारी चीजें क्या होंगी अपने पास, आसान होंगी। ठीक है, तो हमने बहुत बेसिक सी चीजें पढ़ी, इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ लिए, जीरो ऑर्डर के और फर्स्ट ऑर्डर के ना। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम इन दोनों को कंबाइन करके बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास अपनी जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पे सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड होंगी, ठीक है, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इस पे करने वाले हैं। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि उसके अंदर हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूलाज के साथ ऐसे भी देखेंगे जो हमने सिग्निफिकेंस पढ़ा, जो ये आज नोट वाली चीज पढ़ी, उससे हम डायरेक्टली इजिली क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।